नमस्कार, प्रणाम। मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा ऐड देखे हैं पेपर में। बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ था और ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये ऐड हमारे बिहार प्रदेश के एक माननीय मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर अशोक चौधरी, इनके द्वारा ये ऐड जो है पेपर में छपवाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सम्मान के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें बड़ा ही सुंदर और मधुर शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना। महिला आरक्षण के प्रणेता, महिला अधिकारों के संरक्षक, हमें आप पर गर्व है, ये कह रहे हैं माननीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी। इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए। नीतीश कुमार जी के बारे में आप जानते ही हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री है और अपने आप को महिला के हिमायती के रूप में, महिला के अधिकारों के हिमायती के रूप में प्रचारित करते हैं। इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं और कहते हैं कि हमने तो महिलाओं के लिए ये किया। लेकिन आज मैं इनके चेहरे को बेनकाब करके आपको दिखाऊंगा कि इनकी सरकार महिला अधिकार के प्रति कितनी सजग है। आप ये आज समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो महिला अधिकार के प्रति कितनी सजग है। पहले हम आपको कुछ ऐड दिखाते हैं जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर बनाए जाते हैं कि इन्होंने ये किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह के कई सारा ऐड है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला के लिए यहाँ आरक्षण दे दिए, यहाँ आरक्षण दे दिए, यहाँ आरक्षण दे दिए। बहुत ये तो अच्छी बात है कि महिलाओं को आरक्षण देना, महिला के अधिकार के प्रति सजग रहना, उन्हें मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये चीज़ें सिर्फ कागजों तक सीमित हो जाए, सिर्फ अखबार में एक जो है एडवर्टाइजमेंट का मुद्दा बनकर रह जाए, तो ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। आप देखिए, जहां जहां महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जैसे कहा जाता है पंचायती राज विभाग में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिए, यहाँ दे दिए, वहां दे दिए। आज आप पंचायती राज विभाग में जाकर देख लीजिए, जितने वार्ड हैं, पंच है, सरपंच हैं या मुखिया हैं, इन सभी के पति प्रतिनिधि बनकर गाड़ी पे बोर्ड लगाकर चल रहे हैं, ऑफिस का कार्यभार संभाल रहे हैं। अरे आप क्या आरक्षण दिए। खैर, जो भी है बहुत अच्छा, सबके मन में खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज जिस पेपर में ये ऐड छपा, उसी पेपर में एक और खबर छपा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एग्जाम हुआ, है ना, नोटिफिकेशन आया, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर देना था तो संपूर्ण बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। जी हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये मामला है क्या। बहुत सारे लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, बिहार में चल क्या रहा है। महिलाओं के अधिकार के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी कितने सजग हैं, सरकार कितनी सजगता से काम कर रही है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि ICDS डिपार्टमेंट में, है ना, या आप WDC जो है वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन लाया गया था। और ये आप सभी जानते हैं कि सभी अंचल के थाना में एक महिला काउंसलर का बहाली होना था। इसके लिए नोटिफिकेशन 213 कैंडिडेट के लिए निकाला गया था, ठीक है। और इसमें महिलाओं का ही बहाली होना था, क्योंकि महिला से रिलेटेड जॉब था और महिला काउंसलरों का बहाली होना था। तो आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आया और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, आप डेट पे ध्यान दीजिएगा। बहुत हंसी आएगी आपको ये चीज़ समझकर, ये पूरे प्रकरण समझकर। एग्ज़ाम जो हुआ था वो 27/11/2022 को हुआ था। बहुत सारे महिला लोग फॉर्म डाली और पूरे बिहार से जो है पटना में जमा होकर एग्ज़ाम दी। एक महिला के लिए घर से दूर जाना, है ना, कितना कठिन होता है, ये सभी लोग समझ सकते हैं। लेकिन जॉब पाने के लिए सभी महिलाओं ने तैयारी करके जॉब प्राप्त करने के लिए पटना जाकर एग्ज़ाम देती है 27/11/2022 को। और इसमें बहुत सारे फेल कर जाती हैं महिला लोग, और जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनका इंटरव्यू का डेट आता है
ये डेट दिया जाता है जो भी रिटेन टेस्ट में सफल होते हैं उनका ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू का डेट आता है 16/1/2023 से 27/1/2023। ये शिफ्ट करके जो है ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये हुआ। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो आता है लगभग 213 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होते हैं और ये फाइनल रिजल्ट जो है, अंतिम परिणाम जो है 19/5/2023 को आता है। एग्जाम 27/11/2022 को, फाइनल रिजल्ट आता है 19/5/2023 को। इसका क्रम देखिए और ये जो टाइमिंग का जो गैप है वो देखिए। उसके बाद अंतिम रूप से 19/5 को जब रिजल्ट आता है तो ये 213 महिला अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और इसका डेट दिया जाता है 14/6/2023 से 16/6/2023। अब अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और सभी अभ्यर्थी इस इंतजार में होते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब जल्द ही उन्हें नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी और उनका पूरा जो है परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन ये इंतजार ही रह जाता है और कल समाज कल्याण विभाग का बैठक होता है और उसके मंत्री या उसके पदाधिकारियों के द्वारा ये जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया था, जिसमें सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था, ज्वाइन कराना था, उसको अचानक से रद्द कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया देख लिए आप और 213 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन होकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ज्वाइन होगा, लेकिन उन्हें क्या किया जाता है, इस रेस से बाहर कर दिया जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि बहाली होगी, लेकिन जो अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं, जिन्हें नियोजन पत्र देना था, उस बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है और अब नए सिरे से बहाली होगी। तो ये तो दुखद बात है, लेकिन अब ये समझना है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है, विभाग ऐसा क्यों कर रही है और कोई स्पष्ट रीजन नहीं है। वेबसाइट पे इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मीडिया में छपता है और लगभग ये माना जा रहा है कि ये नियोजन प्रक्रिया रद्द कर दिया गया है। विभाग के द्वारा भी स्पष्टता नहीं बोलकर ये बोला गया है कि ये सरकार का फैसला है तो ये होना ही चाहिए और ये होकर रहेगा। अब समझिए, सरकार का फैसला है, सरकार मतलब नीतीश कुमार का फैसला है। तो अब आप बताइए कि नीतीश कुमार महिला अधिकारों के प्रति कितने सजग हैं, ये महिला आरक्षण के प्रणेता कैसे हों, ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस नियोजन प्रक्रिया को रद्द क्यों किया गया है। तो इस नियोजन प्रक्रिया का सफल संचालन WDC के द्वारा किया जा रहा था। इसमें कोई एजेंसी नहीं थी, डायरेक्ट बहाली का प्रोसेस चल रहा था और सारा प्रोसेस पूर्ण हो गया था। ज्वाइनिंग लेटर देना था, ट्रेनिंग देना था और सभी लोगों को उनके स्थान पे जहाँ जहाँ उनका ड्यूटी होना था पोस्टिंग करना था। लेकिन इसे रद्द करने का कारण समझिए आप कि रद्द क्यों किया गया है। आजकल आप देख रहे हैं कि बिहार में सरकार डायरेक्ट बहाली नहीं करके एजेंसीकरण को बढ़ावा दे रही है। अब भैया एजेंसीकरण क्यों करना है, तो इसमें आप समझ रहे हैं कि एजेंसी के चयन में क्या क्या मामला होता है और एजेंसी के थ्रू कैसे बहाली होती है, ये बिहार के जनता से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं आज आपको ये बता कर जा रहा हूँ कि अगर इसकी बहाली होती है तो ये संभवतः एजेंसीकरण के थ्रू हो, जिसमें बहुत सारे लोग मोटे कमाई कर सकते हैं। लेकिन अंतिम रूप से चयनित 213 अभ्यर्थियों को इस तरह से रेस से बाहर कर देना, ये कौन सा महिला प्रेम है, ये कौन सा आप महिला के अधिकारों के प्रति जो है सजगता दिखा रहे हैं। जो चयनित अभ्यर्थियों को आप बाहर कर दे रहे हैं, उनके जो है बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दे रहे हैं और फिर से नया प्रक्रिया शुरू करिएगा, ये कहाँ का नया संगत बात है। ये प्रश्न स्पष्टतः नीतीश कुमार जी के लिए है कि आपके प्रदेश में ये चल क्या रहा है, क्या आपके संज्ञान में ये चीज नहीं थी और इस बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। तो ये दुखद है कि आपके होते ऐसा हो रहा है। अगर आपके संज्ञान में था तो निश्चित रूप से आप महिला अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं, महिला आरक्षण के प्रणेता आप नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ये जितने भी प्रपंच रच रहे हैं, ये सब महिलाओं के साथ एक छलावा है,
ये स्पष्टतः महिलाओं के लिए बहुत दुखदायी बात है। इस पर सभी को संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, उप मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और पुनः जितने चयनित अभ्यर्थी हैं उनका बहाली होना चाहिए। अन्यथा ये माना जाएगा कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ इस तरह से प्रचारित करके, इस तरह से पेपर में ऐड देकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं कि ये महिला के अधिकारों के प्रति सजग है। ये सजग वजग कुछ है नहीं, महिलाओं को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कल होकर यही 213 महिला अभ्यर्थी और इनके परिजन सड़क पे उतरेंगे तो इन पर फिर सरकार के द्वारा लाठियां बरसाई जाएगी। ये है महिला प्रेम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो अब आप पूरे प्रकरण को समझ गए होंगे कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है और ये नीतीश कुमार जी का असली चेहरा क्या है, ये आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे। अब निर्णय आपके हाथों में है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ क्या बिहेव करना है, क्या व्यवहार करना है, ये पूर्णतः आपके हाथों में है। धन्यवाद, नमस्कार।